सभी लोग जानते हैं कि मेरी तैयारी मेरा कार्यशैली है, मेरा व्यवहार है और लोगों के लिए जो मैंने आज तक उन लोगों के लिए मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है वो है। उसी के आधार पर मैं चुनाव में हूँ। और जब मैं सबसे पहला यहाँ से चुनाव जीत के गया तो पूरे भारतवर्ष में हमको पता है और आप लोग भी जानते होंगे कि कहीं भी बच्चों को पेंशन, जो यूथ नए लड़के आते थे उनको स्टाइपेंड देने का कोई प्रोविजन नहीं था। तो हम लोगों ने, पूरा टीम ने, उस समय राजीव रंजन भी थे हमारे चेयरमैन, अभी वर्तमान समय में एडवोकेट जनरल है, वो उनके सहयोग से हम लोगों ने 1,000 रुपया का स्टाइपेंड यूथ लोगों को देने का सोचा। और वो सोचा कि स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से ही दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ही सोचा कि 7,000 रुपया पेंशन के लिए दिया जाएगा 70 साल का उम्र के लोगों को। ये पूरे भारत में कहीं नहीं था और आज भी नहीं है, मैं जहां तक जानता हूं। उसको भी किया गया। किसी भी बच्चा को जो 2 साल से एडमिशन लेने के बाद वो अगर डेथ हो जाता है, गुरुदेव ना करे ऐसा, डेथ हो जाता है तो उम्र के ख्याल से 7.5 लाख रुपया तक हम लोग इंश्योरेंस, मैंने उनको डेथ क्लेम देने का ये प्रावधान हम लोगों के द्वारा बनाया। हम लोगों ने, मैंने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए हम लोगों ने 11 दिन का आंदोलन किया था, पूरे सरकार से मांगने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया था। अभी उसका यह असर है कि उसका ड्राफ्ट वगैरह बन करके तैयार है, कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसको क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोगों के तरफ से प्रयास से जो वो हम लोग बंदी किए थे, तो सरकार के माध्यम से, अभी झारखंड सरकार के माध्यम से हम लोगों को जीवन बीमा का, मेडिक्लेम का हम लोगों को कुछ किया है। वो हम लोग सराहनीय कार्य है, वो हम लोगों के प्रयास से ही हुआ है। और उन्होंने ही तो हम लोग 1,000 दे रहे थे, अब सरकार के माध्यम से कहा गया है कि 2,500 रुपये सरकार देगी, 2,500 रुपये हम लोग देंगे। क्योंकि वो देने के लिए हम लोगों का प्रावधान बना हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार स्वतंत्र रूप से वो हम लोगों को 10,000 रुपया कम से कम यहाँ के युवाओं को स्टाइपेंड के रूप में दे। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो पेंशन का जो राशि हम लोग देते हैं, उसमें जो उम्र 70 साल का हो उसको 65 साल करना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि उसको भी 25,000 रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए। ये हम लोगों का सोच बना हुआ है। और साथ में पूरे व्यवहार न्यायालय में हम लोग देखते हैं कि अधिवक्ताओं का बैठने का समस्या बना हुआ है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई जगह घोषणा किया है, कई जगह उन्होंने बनाया है। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, इसके लिए सरकार के पास बातें रखूंगा और चाहूंगा कि पूरे बार में, पूरे झारखंड के सभी जिला बार संघों का अपना अधिवक्ता भवन सरकार के माध्यम से बन जाए। हम लोग ये भी चाहेंगे, जो हमारा शुरू से एजेंडा में है, मैनिफेस्टो में है, कि एडवोकेट्स कॉलोनी होना चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए जगह मिलना चाहिए, तो उनको रिहायशी होना चाहिए। हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा बात है कि अधिवक्ताओं पर, अभी सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि नंबर ऑफ केसेस अधिवक्ताओं पर कोई कर देता है, करा देता है, हो जाता है। इसके लिए और साजिश के तहत किया जाता है, उसका छवि को धूमिल करने के लिए किया जाता है। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन जो भी रहे, उनके सैंक्शन के बाद ही किसी अधिवक्ता पर कोई मामला मुकदमा हो। और इस तरह से हम लोग अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी उम्मीदवार हूँ, मेरा सीरियल नंबर 64 है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, चूंकि एक व्यक्ति को 23 वोट देने का अधिकार है, वो हम चाहते हैं कि मुझे भी बैलेट पेपर में कोई ना कोई स्थान मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे 64 में ONE लिख करके मुझे मतदान लोग करें और मुझे जिताएं। इस बार मैं और जो सोच करके रखा हूं, बहुत सारा काम अधिवक्ताओं का अधूरा रह गया है, उसको मैं पूरा करूंगा। सर, आपने जैसा कहा कि जितने भी अधिवक्ता, उन लोग को बैठने में काफी दिक्कतें होती हैं, मगर सर आपने बहुत सारे अधिवक्ताओं का यहाँ पे सपोर्ट किया है। ऊपर आपने भगत सिंह हॉल में भी दिलाने का, मतलब बहुत बड़ा योगदान है सर आपका। उसमें काफी अधिवक्ता अभी बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं। यहाँ तक कि सर काफी दिनों से परेशान थे वो लोग, टाइल्स नहीं लगी थी, जमीन खराब थी। आपने जैसे ही आप अध्यक्ष बने, तुरंत सबसे पहले टाइल्स लगवा दिए। सर बहुत अच्छा लगा ये सब चीज देखने के लिए, आपसे मिलता है और बहुत सीखने के लिए मिलता है सर। बनाने वाला बात कहिएगा तो यहाँ पर जंगल झाड़ था, जहाँ पर आप बैठ करके मेरा स्टेटमेंट ले रहे हैं, यहाँ से लेके इनकम टैक्स ऑफिस तक का मैंने ये जो शेड बना हुआ है,
ये मेरे ही द्वारा शुरुआत करके बनाया गया है। ये एसडीओ कोर्ट में शेड बना हुआ है, मेरे ही कारण से, मेरे ही द्वारा बनाया गया है, जिससे मेरे ही द्वारा मैंने अपने टीम के पदाधिकारियों के सहयोग से हमारे कंज्यूमर फोरम में बना हुआ है, वहाँ भी 2-2 शेड हम लोग बनाए हैं। अम्बेडकर शेड और बांके बिहारी शेड वो हम लोगों के कार्यकाल में ही बना हुआ है। हम 2004 से यहाँ पर लगातार हैं, तो इसलिए कार्यों का तो अंबार लगा हुआ है। सीजीएम कोर्ट में शेड बना हुआ है, भवन का निर्माण किया गया, सेमिनार हॉल बना गया है, मिश्रा हॉल, कपरान किस्टो हॉल, कई तरह का बनाया गया है। और जो थोड़ा बाकी है, अभी अधूरा कार्य पड़ा हुआ है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी अधिवक्ता जो छावनी में, प्लास्टिक के छावनी में नहीं बैठे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। महिलाओं के लिए हमने कॉमन रूम भी बनाया है पूरे झारखंड में, हमको लगता है नहीं है। अभी बार लाइब्रेरी का हम लोगों ने किया है। हम ऐसा चाहते हैं कि पूरे झारखंड में बार लाइब्रेरी बहुत बढ़िया हो और युवा अधिवक्ताओं के लिए सेमिनार हो। झारखंड स्टेट बार के काउंसिल से सेमिनार करके जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं उसके लिए भी व्यवस्था हो। और हम सबसे बड़ा चीज चाहते हैं, जो मेडिक्लेम के लिए जो कार्ड मिला है उसमें गंभीर रोगों के लिए मिला है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उस कार्ड में व्यक्ति को दिया है, चाहे उसको बुखार हो या सर्दी हो या किसी तरह का बात हो, डॉक्टर का जहाँ मेडिकल लेना है, हेल्प लेना है, उस समय हर हॉस्पिटल में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं कि वो कैंसर का इंतजार करे या किडनी उसका खराब होने का इंतजार करे या टीबी होने का इंतजार करे, गंभीर रोग का इंतजार करे, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर मिला है तो वो पूरा काम होना चाहिए। सर एक और सवाल पूछना चाहेंगे सर, अभी अधिवक्ताओं के साथ काफी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कभी अभी आपने भी सर न्यूज़ सुना होगा कि गोली भी मार दी गई थी अधिवक्ता को। तो सर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब लागू होगी सर? हर लोग परेशान है इस चीज के लिए, अधिवक्ताओं के हित इस बार की बात मैं है। वादा कर रहा हूँ कि अग्रणी भूमिका निभाऊंगा इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी आंदोलन किया है। मैंने अपने पूरे झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से आंदोलन हुआ है और इस बार आर पार की लड़ाई करेंगे। और हम लोगों के केंद्र के मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस बार लागू करेंगे। उसके लिए ड्राफ्ट वगैरह सब तैयारी किया जा रहा है। नहीं होगा तो हम लोग आर पार की लड़ाई करके एडवोकेट्स का कोई सुरक्षा, हम लोग संविधान का पालन करने वाला है, न्याय लोगों को दिलाने वाले हैं। और हम लोगों को कई बार शर्मिंदगी महसूस होता है कि हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है। हम लोगों के लिए न तो सरकार के, राज्य सरकार के पास, न तो केंद्र सरकार के पास किसी तरह का कोई योजना नहीं रहता है अधिवक्ताओं के लिए। ये बहुत दुखद बात है। इसलिए उन लोगों को, हम लोगों को जिस तरह से और बजट होता है, लोगों के लिए बजट होता है, उस तरह का बजट अधिवक्ताओं के लिए, स्टाइपेंड के लिए, पेंशन के लिए, मेडिक्लेम के लिए बजट होना चाहिए। बजट का एलोकेशन हर पंचवर्षीय योजना की तरह होना चाहिए या हर साल 2 साल में कम बेसी करके काम करना चाहिए। और तभी अधिवक्ताओं का मान सम्मान बचेगा। नहीं तो जो संविधान बनाए हैं, जिन्होंने कानून बनाया है, वो आज गाछ के नीचे या कहीं पर बैठते हैं। इस पर कोई विचार नहीं होता। तरह तरह का योजना बनता है, लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए किसी तरह का योजना सरकार के पास नहीं है। ये बहुत बड़ा दुखद बात है। उसी के लिए हम लोगों का संगठन जो अपने जिला स्तरीय रहता है या स्टेट बार स्तर में रहता है, उसके ऊपर निगाह लगा करके रखता है कि मेरा सहयोग करे, अधिवक्ताओं का मान सम्मान बढ़ाए, उसकी सुरक्षा का व्यवस्था करे। हम लोग उसी के लिए इसमें लगे हुए हैं। और हम फिर एक बार अंत में बोलेंगे कि निश्चित रूप से मुझे आप 64 सीरियल नंबर है और ONE1 लिख करके मुझे अपना मत दें, ताकि मैं भारी बहुमत से जीत करके जाऊं। और इस बार हम लोग अच्छा कुछ सोच करके जा रहे हैं, तो अधिवक्ताओं के हित में काम करें। धन्यवाद। जय हिंद सर, जय गुरुदेव, जय जोहार।